पीएच एंड पीओएच के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो आज हम देख लेते हैं पीएच एंड पीओएच कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हमको पीएच एंड पीओएच कॉन्सेप्ट को समझना है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, चलो देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके डिस्कवर के बारे में देखेंगे। डिस्कवर, तो सबसे पहले ध्यान रखना पीएच का जो खोज किया गया था वो एक साइंटिस्ट ने खोजा था, वो डच साइंटिस्ट था। डच साइंटिस्ट डच साइंटिस्ट था और उसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन, उसका नाम सोरेनसन था, जो कि 1909 में इसको खोजा था। ये तो उसकी खोज पर हुई। दूसरी बात, अब पीएच और पीएच स्केल को देखते हैं, तो हम चलो इसका स्केल बना लेते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए, ये क्या है? स्केल है, ठीक है। अब इस पीएच स्केल में ध्यान रखिएगा, जो होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर के कितना तक होता है, 14 तक होता है, ठीक है। और यहाँ बीच में जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और इधर जैसे 1 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो गया, 4 हो गया, फिर क्या हो गया, 5, और ये क्या हो गया, 6। इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। अब ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल ध्यान रखिएगा 0 से लेकर के 14 तक इसकी वैल्यू होती है। अब हम देखो, जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन होता है वो घटता है और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन जो होता है वो बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम राइट टू कहाँ आते हैं, लेफ्ट आते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर घटेगा। और ये जो pH7 है, ये 7 पर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन दोनों कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये पीएच स्केल है और इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि पीएच जो होता है, पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब पीएच ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा है तो पीएच कम होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरी बात याद ध्यान रखिएगा कि अगर पीएच पीएच जो है पीएच 7 से कम है, तो पीएच 7 से कम हो तो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो ज्यादा होगा हाइड्रोक्सिल आयन से, ठीक। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर पीएच क्या हो, 7 से ज्यादा हो, कहाँ से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा हो, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होगा हाइड्रोजन आयन से, ठीक है। और ये पॉइंट और भी याद रखिएगा कि अगर पीएच कितना हो, 7 हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, उदासीन सॉल्यूशन होगा, उदासीन सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो होगा वो बराबर होगा हाइड्रोक्सिल आयन के। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। और एक की भी बात याद रखिएगा, पीएच में जो वैल्यू होता है, वैल्यू जो होता है वो 0 to 14 होता है, कितने 0 से 14 के बीच में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो चलो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा, तो चलो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा।
आप इजीली उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे सपोज मान ली आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास 3 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ए, इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन क्या है, सी है। मान लो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो बोला जा रहा है कि इसमें जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, पीएच वैल्यू है वो क्या है, 10 के पावर -8 है। और इस, ठीक है, और पीओएच जो वैल्यू है, पीएच नहीं, इसको पीओ हाइड्रोजन आयन मान लो कितना हो, इसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो 10 के पावर -8 है। हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो 10 के पावर -6 है। इसी तरह इसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो 10 के पावर -4 है और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो कितना है, 10 के पावर -10 है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन है वो 10 के पावर -7 है और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो कितना है, 10 के पावर ये भी -7 है। अब बताया, बोला जा रहा है कि इसके पीएच को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, पीएच को बढ़ते हुए क्रम, पीएच को बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, पीएच को बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, पहले पीएच निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि किसका पीएच कम है, किसका पीएच ज्यादा है, फिर किसका पीएच ज्यादा है। तो हम इसका देखते हैं। अब इसका देखते हैं तो ये देखो, इसमें क्या है, माइनस में जो जितने ही ज्यादा बड़ा रहता है उतने ही ज्यादा छोटा रहता है और जो जितने ही ज्यादा छोटा रहता है उतने ही ज्यादा बड़ा रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 10 के पावर -6 बड़ा है कंपेयर टू 10 के पावर -8 से। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ग्रेटर देन है किसके, हैं, हाइड्रोजन आयन की। कहने का मतलब अगर ये कंडीशन रहा तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। और इसका पीएच कैसा होगा, पीएच कैसा होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 10 के पावर -4 ये बड़ा है, 10 माइनस में जो जितनी ज्यादा छोटा रहता है उतनी ही ज्यादा बड़ा रहता है और ये 10 के पावर -10 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन ज्यादा है हाइड्रोक्सिल आयन से। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। कैसे सॉल्यूशन हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। और ये तो इसमें दोनों बराबर लग रहे हैं तो ये मतलब कौन हुआ, न्यूट्रल हुआ। ये क्या हुआ, न्यूट्रल। और इसका पीएच जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो पीएच जानते हैं कि स्केल जो होता है पीएच जैसे, ये स्केल ऐसे होता है 0 to 14 होता है और यहाँ 7 होता है। एसिडिक इधर होता है, मतलब पीएच कम इसका है और पीएच इसका ज्यादा है और ये बीच में होगा। तो इनके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम पीएच किसका है, हाँ, तो एसिडिक सॉल्यूशन का कम पीएच होता है, मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे ज्यादा कौन हो जाएगा, उससे ज्यादा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, और उससे ज्यादा कौन हो जाएगा, तुम्हारा ए वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सी ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पीएच को बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको आसानी से इजी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो कुछ और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। चलो एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलो फिर मान लो ये 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है और इसका पीएच जो है, इन तीनों का पीएच जो है इक्वल है। मतलब इसका पीएच कितना है, इसका पीएच है मान लो 6 है, इसका भी पीएच कितना है, 6 है और इसका भी पीएच कितना है, 6 है। अब सभी का पीएच 6 है, लेकिन अब क्या हुआ कि इन सभी के तीनों के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। 6 पीएच है, अब इसको गर्म किया जाता है, तीनों को गर्म किया जाता है। तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, एक निश्चित टेम्परेचर पर ये पीएच 6 है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा दिए, मतलब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर
इसका pH 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर हाँ इसका टेम्परेचर बढ़ा करके हम कितना कर दिए, इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। और इसका टेम्परेचर बढ़ा करके हम कितना कर दिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बोला जा रहा है कि इसकी pH को घटते हुए क्रम में लिखो, pH को घटते क्रम में लिखो। अब बोला क्या जा रहा है कि pH को घटते क्रम में लिखो, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिएगा pH को घटते क्रम में लिखना है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि pH का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसका pH ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका pH कम होगा। तो pH को घटते क्रम में लिखना है, pH घटते क्रम में लिखना है मतलब pH घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे ज़्यादा pH वाला पहले लिखना है, फिर उसके बाद वाला pH लिखना है, फिर उसके बाद वाला pH लिखना है। pH को घटते क्रम में, ये घटता हुआ क्रम है, मतलब जिसका pH ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर किसका कम है, तो टेम्परेचर B का है, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, B, क्योंकि B का टेम्परेचर कम है लेकिन pH ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा A आएगा, कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर किसका है, इसका कम है, ठीक है, लेकिन इसका pH ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, तुम्हारा C आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, pH से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे चल करके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग pH से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो लाएंगे ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिले, आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझें और उसे सॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद।